all of you. I hope you all are doing well. So today we will do exercise 6.3 in this video. So let's start. So the first question is, what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? So you have to say the unit digit of the square root of this number. Suppose 9801. यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अब पता है आप कैसे बता सकते हो. सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 196. अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है, सो वी नो दैट दैट इज 14, यानी कि इसके वंस डिजिट पे क्या आया, 4 आया. इसी तरीके से आपको इनका बताना है. तो अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये किसके मल्टीपल, 1 इंटू 1 ही 1 होता है. ये 9 इंटू 9 इज 81. ओके, देन इट कम्स 1, यानी कि इसके जो पॉसिबल वंस डिजिट क्या होंगे, 1 और 9 ही हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे किसी नंबर का ही ये स्क्वायर नंबर होगा. जैसे 49, 99, 109, 111 ऐसे करके जो नंबर्स जिनके ऑलरेडी वंस डिजिट पे 1 या 9 हो, ये उसी का स्क्वायर रूट हो सकता है. और अगर आपको इसका चेक करना है, वैसे मैंने ये इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है कि आपको कैसे चेक करना चाहिए, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखना. 6 है तो ऑब्वियसली ये तो 4 इंटू 4 आता है 16, ठीक है, या 6 इंटू 6 आता है 36, यानी कि वंस डिजिट पे तभी 6 आता है. तो इसके जो क्या होंगे, 4 और 6, इन्हीं में से कोई इसके पॉसिबल वंस डिजिट होगा स्क्वायर रूट का. नाउ अगेन इट्स 1, सो सेम आंसर 1 और 9. एंड नाउ इट्स 5, सो ऑब्वियसली ये सिर्फ 5 ही हो सकता है, क्योंकि इसका और कोई किसी को मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आता है. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको बिना सॉल्व करे सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी थी. सो क्वेश्चन 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. आई हैव डिस्क्राइब दिस थिंग इन द माई प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर. वहाँ पे जाके जरूर देखना, वहाँ मैंने बताया है कि विच यू कैन से दैट श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो वो होते हैं जैसे 2, 3, 7, 8, इनसे जो एंड करते हैं ये श्योरली परफेक्ट नहीं होते हैं. बट ऐसा नहीं कह सकते कि जो 4 से एंड करता हो या 5 से एंड करता हो सारे ही परफेक्ट होते हैं. कि कैसे, अगर 15 है, 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वी कैन से 25 इज. तो इसमें होता है कि होते भी हैं, नहीं होते हैं. जैसे 0 हो गया, 6, 9, ठीक है, 1. लेकिन ये जो 4 डिजिट्स हैं इनके नहीं होते. तो अब देखो यहाँ पे 3 है, ऑब्वियसली नहीं होगा. 7 नहीं होगा, 8 है, नहीं होगा. 1 है, ये होता है, ठीक है. और ये किसका होता है, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 21. तो ये बस आपको सिंगल लाइन में बताना था कि क्यों नहीं होता. द रीजन इज बिकॉज द नंबर इज एंडिंग विथ 7 और 3, जो भी नंबर एंड कर रहा है. एंड द रीजन इज दिस इज नॉट दिस श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, बस आपको ये रीजन देना है. सो नाउ क्वेश्चन 3, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. बहुत इजी मेथड है, ये भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाके जरूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट फॉर 100 का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट. सो यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स कॉन्टिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स को. सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है आपको. 99, देन माइनस करेंगे आप 3, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, सो यू विल गेट 96. then next odd number is 5, so you will get 91, and the next odd number is 7, so you will get 484. then you will get 84 minus 9, so this will be 75. फिर 75 को आप 11 से माइनस करेंगे, so you will get 64. ठीक है, इसी तरीके से जब तक आपका 0 नहीं आता, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, आप उसको ज़रूर देखें. फिर विल टेक 15, then 6, and this will be 36. then 36 minus 17, you will get 19, and then 19 minus 19 will be 0. now count how many steps you have done. और आप देख सकते हैं कि कितने आपने जो ऑड नंबर से वो यूज़ किया है. सो यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स आपने 10 यूज़ किया है और 10 स्टेप्स हैं आपके. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 10, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा. बहुत इजी है. इस तरीके से आप 169 का भी कर सकते हैं. इसको ट्राई करें और इसका आंसर 13 आपका आना चाहिए. सो द क्वेश्चन 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
ये मेथड भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ ज़रूर जाके इसको देखना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक इट फॉर 6-1, मैं 6 के लिए एक्सप्लेन करके देती हूँ आपको। द क्वेश्चन इज 9604, ठीक है। लेट्स फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, सो मीन्स यू विल टेक द प्राइम फैक्टर्स। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट वन, और ये इवन है तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सो नाउ अगेन 2 2 ज़ा 4 0 1। अब ये 2 से नहीं है क्योंकि ये आपका कौन सा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से भी नहीं होगा। अगर आप इसको 7 से करना चाहे, 7 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में ये 1 आ रहा है। स्टिल आप एक बार चेक करके देखिए, 7 से अगर करेंगे हम इसे तो 7 1 ज़ा, तो ये 7 3 ज़ा डिविजिबल हो सकता है, ये 7 3 ज़ा 21, देन इट विल बी 4 ज़ा 28, देन अगेन 3 ज़ा 21, यस इट इज डिविजिबल बाय 7। देन 7 से अगेन करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से करेंगे हम इसे तो 7 ज़ा, एंड द लास्ट इज 7 1 ज़ा। So now you will write all the factors of this. So you will write 2 into 2 into 7 into 7 into 7 and into 7. Now to find the square root you have to make the pairs. इसकी हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, इनकी पेयरिंग होती है। सो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 फॉर पहली पेयर, 7, और पेयर्स कंप्लीट है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। So 2 into 7 is 14 and 14 into 7 will be 98, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 98 होगा। बहुत इजी है। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके सबका प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनकी पेयरिंग करें और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। अब आपको ये बताना है कि अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर नंबर बन जाएगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट न्यू नंबर जो आपको मिला है। सो लेट्स डू, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है मेरी वीडियोज में, तो आप उस लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो मैं 252 का एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 6, देन अगेन यू विल टेक 2 6 ज़ा 12 3 ज़ा, देन यू विल डू 3 2 and 1, then again 3 7 ज़ा 3, and the last one is 7. So now when you will write 252, you can see 2 into 2 into 3 into 3 and into 7. So you can see the pairs of 2 and 3 is completed, right, are completed but not 7. So you can write 5, no, 252 is not a perfect square. You have to write the reason, you know, आपको बताना है is not a perfect square as factor 7 has no pair, क्योंकि इसकी पेयर ही नहीं है तो इसलिए इनकम्प्लीट है। सो वी विल राइट दिस, एंड टू मेक इट परफेक्ट, आपको इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी पेयरिंग कंप्लीट करनी है। टू मेक इट परफेक्ट, द नंबर, कौन सा नंबर, जो ये नंबर है, द नंबर 252 इज मल्टीप्लाइड, और यू कैन से शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि अब जब इसकी पेयरिंग कंप्लीट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 लेना पड़ेगा, तभी इसकी पेयरिंग कंप्लीट होगी। अगर आपने इधर एक्स्ट्रा 7 लिया तो ऑब्वियसली आपको इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द नंबर विल बी 252 into 7, so you will get 7 2 14 4 1 carry 6 3 and 7 1764, ये न्यू नंबर है। और जब आप इसका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो वो क्या आ जाएगा, 2, एक यहीं से करेंगे, ये 2 एक और एक 3 और एक 7, की अब 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो दिस विल बी 42, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 42। तो ये आपका कंप्लीट मेथड है जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट नंबर,
So you have to do this and you have to write the reason also. So now question number 6. In this question, we have to find the smallest number that should be divided so to get a perfect square. तो ये क्वेश्चन कैसा है, जो क्वेश्चन 5 का अपोजिट है, उसमें हमने फाइंड किया था मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. देन ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑप्टेन. तो ये तो सेम है, जो न्यू नंबर आएगा फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी बताना है. ठीक है. सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. मैं फर्स्ट ही बताती हूँ एज इट इज़, या मैं लेट्स सी थर्ड करते. ठीक है, क्योंकि 252 मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था सेम नंबर है, तो मैं इसमें आपको थर्ड लेकर बताती हूँ. 396. सो वही सेम प्रोसेस. फर्स्ट यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो लेट्स डू इट. सो 2 1s are 2, then you will get 2 9s are 18, then 8s are 16, then again it will be 2, so 2 9s are 18, and then again 9s are 18. So now it will be divisible by 3, not 2, so you will get 33, then again 3, so you will get 11. Okay, so now 11 ones are. So now write all the factors. So the factors will be 3 9 6 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 11. So now let's make the pair. So when you will make the pair, you will see that there is no pair for 11, right? Means 11 is incomplete pair. So what you can do, again you will write the same thing. No, 396 is not a perfect square. Okay, is not a perfect square. So as you can write, factor 11 has no pair. ठीक है, ये इनकम्प्लीट पेयर तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हमने पेयर कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट किया था. जैसे अगर ये मल्टीप्लाई होता तो मैं 11 मल्टीप्लाई करके पेयर कंप्लीट करती, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करना है. तो हम 11 को क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे. डिवाइड मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना, हटा देना है उसे. ठीक है. सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय, इट शुड बी divided by 11 to get a perfect square. ठीक है, to get a perfect square. तो आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा. So what we will do, 396 will be divided by 11, so you will get 336, and you know the square root of 36 is what, 6. So this is your answer. So I hope you got my point that when you have to find the smallest number that should be multiplied, it means आपको पेयर कंप्लीट करना है. मल्टीप्लाई का मतलब भी होता है कि हमें ऐड करना होता है चीज़ों को. ठीक है. और डिवाइड यहाँ पे हम करें, यानी कि यहाँ पे हमें इसको हटा देना है अगर कोई एक्स्ट्रा है तो 11 का पेयर कंप्लीट नहीं था इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया. तो जो चीज़ें रह गई वो आपकी कंप्लीट पेयर है और वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना. तो 7th क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आता है. द क्वेश्चन इज सेइंग, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many as rupees the number of student in the class. So find the number of student in the class. मतलब ये है कि अगर एक बच्चे ने सपोज करिए 40 रुपीज़ दिया है, तो यानी कि क्लास में कितने बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे. तो ये कहना ये चाहते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि किस बच्चे ने कितने रुपीज़ दिए हैं. तो हमें वो फाइंड करना है और क्लास में कितने बच्चे हैं वो भी फाइंड करना है. तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. So let number of students will be x. तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, the money donated by each students, money donated by each student is equals to, ये किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, x के इक्वल हो गए. और अब हमें जो टोटल मनी गिवन है, टोटल मनी यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज ₹2401. सो ऑब्वियसली अगर हमें
टोटल मनी 2401 है, अगर हम टोटल मनी फाइंड करें किस तरीके से उसको निकालेंगे, तो हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटू एक्स. सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन that x into x is equals to 2401. Why? Because x is the total number of student and also x is equals to the money donated by each student. तो दोनों इक्वल है, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे ने 40 रुपीज़ दिया है और क्लास में टोटल बच्चे 40 हैं, तो टोटल मनी क्लास ने कितना दिया, ऑब्वियसली आप 40 से 40 मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1600 आएगा. तो ये 1600 क्या हुआ, जो सारे बच्चों ने मिलके पैसे दिए हैं. और हमें यहाँ पे क्या 1600 के जगह पे ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. और हमें ये फाइंड करना है कि हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं और क्लास में कितने बच्चे हैं, जबकि वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं. तो इसी तरीके से हमने एक्स सेलेक्ट करा और दोनों इक्वल हैं, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू द टोटल मनी. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो नाउ यू विल डू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, और जब ये स्क्वायर अगर इधर ट्रांसपोज होता है तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट. ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए वही यूज़ करते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे. ये देखिए, ये किससे डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है. ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि ये इसका सम इज नॉट, द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3. 4, 5 से भी नहीं होगा, तो ये 7 से हो सकता है. ठीक है, 7 3 ज़ा 21, देन 4 ज़ा 20, अगेन 3 ज़ा. सो ये भी 7 से डिविजिबल है, 49, देन अगेन 7, 7 ज़ा 49, देन लास्ट इज 7 1 ज़ा. सो यू कैन सी द फैक्टर्स आर, इसके क्या फैक्टर्स आए, एक्स इज इक्वल्स टू, अगर अंडर रूट में आप लिखेंगे जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. हम लेट्स मेक दी पेयर्स, दो की पेयरिंग करेंगे. So it will be 7 into 7 which is 49. So 49 is your answer. It means there are 49 students in the class and each student has donated 49 rupees. ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब था. Now question number 8. Question 8 भी वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है as 7 की तरह. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plant as number of rows. इसका मतलब ये है कि सपोज करिए यहाँ पे अगर 4 रोज हैं, तो अगर 4 रोज हैं यानी कि हर एक रो में कितने प्लांट होंगे, 4 प्लांट्स होंगे. वैसा ही क्वेश्चन आ गया. तो इसमें हम ये लिखेंगे, इसमें हम लेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा ना फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट. सो लेट नंबर ऑफ रोज दैट इज x, एंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. आ गया होगा ये समझ में आपको कि मेरे कहने का मतलब अगर वहाँ पे 4 रोज हैं तो हर एक रो में कितने प्लांट है, 4 प्लांट्स हैं. ठीक है, सो नाउ टोटल प्लांट्स आर गिवन. तो यहाँ पे टोटल प्लांट्स कितने हैं, 2025. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट दैट x इंटू एक्स विल बी 2025. क्यों, अगर 4 रोज हैं और हर एक रो में 4 प्लांट्स हैं तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, 4 इंटू 4 दैट इज 16. तो यही इसका मतलब है कि x इंटू एक्स करेंगे तो आपको टोटल प्लांट्स मिलेंगे और टोटल प्लांट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा. Now the same thing you will do, x square is equals to 2025, then x will be the under root of 2025 which is the square root under root of 2025 का हम पहले अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो चलिए विल स्टार्ट विथ 5 4 ज़ा 0 5, then again it's 5. So you can say 5 1 ज़ा 8 ज़ा and then 5 1 ज़ा. अच्छा, ये 3 से डिविजिबल था बट मैंने पहले 5 से स्टार्ट कर दिया, तो आप पहले इसको 3 से चेक करेंगे. ठीक है, 3 27 ज़ा, देन 3 9 ज़ा, देन अगेन 3 ज़ा, देन एट द एंड 1 3. ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर्स लिख रहे हो तो इसके फैक्टर्स कैसे यहाँ पे लिखेंगे, अंडर रूट में. सो आई इरेज दिस. नाउ यू विल राइट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में लिखेंगे हम इसके सारे फैक्टर्स को. So 5 into 5 into 3 into 3
इंटू 3 इंटू 3। नाउ यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे एक ही इंटू है, दो पेयर्स बन गई 5 की, देन 3 की एंड एक इस 3 की, तो हमारा नंबर क्या आ गया 5 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 45। ये आंसर आ गया। यानी कि देयर आर 45 रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 45। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर नंबर निकालना जो इन सब से डिविजिबल हो, तो आपको सिंपली इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम करते हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, सिंपल एलसीएम निकालिए आपको आंसर मिल जाएगा। 5, देन 2 1 जा 9 5, देन 3 1 जा 3 and 5, then again 3 1 जा 3 5 1, then 5 again 5 1 जा 1 and 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस नंबर्स को लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 5 ज़ा 180। और आप ये देखिए जब मैंने इनकी पेयरिंग की तो एक पेयर ये कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, बट 5 कंप्लीट नहीं है। यानी कि ये आपका स्क्वायर नंबर तो नहीं है। और स्क्वायर करने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे, इसमें 5 की पेयर कंप्लीट करेंगे, तो उसकी पेयर कंप्लीट करने के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपको इसको 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी पेयरिंग कंप्लीट होके ये क्या बन जाएगा 900। और 900 क्या है, आपका एक स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, 4 9 और 10 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। देयरफॉर 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आप फिर ये लिखेंगे इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 4, 9 and 10। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। The last question of this exercise, find the smallest square number that is divisible by each of the following. Again the same thing, 3 numbers are given, you have to find the smallest square number that should be divisible by 8, 15 and 20. So what we will do, we will find the LCM. So let's find it. तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको एक बार ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो 15 and 5, then again it will be 2 1 15 and 5, then we will take 3 because 15 is divisible by 3, it will be 5, then 5, then last you will take 5 1s are 1 and 1. So the numbers are 2 into 2 into 2 into 3 into 5. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ, सो 2 इंटू 2 4, 8 4 2 8 8 24 24 5 ज़ा इज 120। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं पेयरिंग करूँ तो पेयरिंग में क्या है, दिस 2 का पेयरिंग इज कंप्लीटेड, बाकी सारे अनपेयर्ड हैं। तो यानी कि मुझे 2 को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 2 चाहिए, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए और यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 5 चाहिए। सो इनका पेयर कंप्लीट होगा तो मैं उस एक्स्ट्रा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 120 के साथ। सो अब मुझे क्या नंबर मिला, 5 3 ज़ा 15, 15 टू 30, 30 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आएगा। इट मीन्स 3600 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कभी भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, पेयर्स इनकम्प्लीट है, तो यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू मेक दी पेयर्स। ओके, नाउ इफ द क्वेश्चन सेइंग व्हाट शुड बी डिवाइड टू मेक दी परफेक्ट स्क्वायर, तो वहाँ पे फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आप एलसीएम निकाल के ये कर रहे हो, तो इसमें आपको ऐड करना है। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।